अस्सलामुअलैकुम टीआर बर्ड्स की जानिब से एक बार फिर आपसे मुखातिब हैं। आज की वीडियो में जो टॉपिक रखा गया है वो कबूतर के गर्मियों के दाने के बारे में है कि गर्मियों में कबूतर को क्या देना है ताकि वो गर्मी के मौसम में गर्मी से बचा रह सके। जो पुराने शौकीन हैं उनको तो तकरीबन सबको पता होगा कि क्या हिसाब किताब लगता है, और वीडियो का मकसद ही नए बंदे को रहनुमाई देना है कि नया बंदा क्या करे, वो किस तरह जान सकता है कि हमने क्या रखना है और क्या करना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको सही समझ आएगी। वीडियो में दो किस्म के दाने आपको शो हो रहे हैं, तो आगे चल के हम ये भी बताते हैं कि ये क्या दोनों कौन कौन से दाने हैं और इनको किस तरह देना है और क्या हिसाब किताब रखना है। अव्वल तो हम सब जानते हैं कि गर्मियों में चूँकि आगे ही मौसम गर्म होता है तो ऊपर से ये गर्म खुराक खाएंगे तो ज़ाहरी बात है कि वो रिएक्शन ही करेगी। लेकिन सोचने की बात ये है कि जिस तरह हम इंसान हैं, गर्मियों में हम जो है वो खाते हैं, अंडा हो गया, गोश्त हो गया, और इस तरह कई यानी आम होता है गर्मी में। ये गर्म फ्रूट हैं, हम खाते हैं। गर्म फ्रूट है, अंडा गर्म है, गोश्त गर्म है, हम खाते हैं इनको, आम रूटीन में खाते हैं। लेकिन हमें कोई खासा नुकसान नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता कि हम साथ में कोई ठंडी चीज़ ऐड कर लेते हैं। ठंडी चीज़ क्या ऐड करते हैं? जैसे गर्मी में हम लोग यानी शरबत मशरूब पीते हैं, लस्सियाँ पीते हैं, इस तरह कई ठंडे फ्रूट हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होता है कि बैरूनी गर्मी भी होती है और हमने गर्म चीज़ें भी खाई होती हैं, और जब ये ठंडी चीज़ें भी खा लेते हैं तो वो चीज़ें हमें अंदर जाके नुकसान नहीं करती। इसी तरह जो दाना हम सर्दियों में देते हैं वो आप कंटिन्यू रख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होगा कबूतर को। लेकिन साथ कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो मिक्स दाना है आपके सामने पड़ा है, इसमें गंदम है, मकई है और बाजरा है, मुख्तलिफ़ दालें हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं। और साथ जो ये चीज़ पड़ी है ये सरसों है जी। सरसों तकरीबन सब लोग ही जानते होंगे सरसों क्या होता है। अगर ना किसी को पता चले तो इससे जिससे सरसों का तेल निकलता है ना, ये वो सरसों के दाने हैं। इसको सरसों का बीज भी कहते हैं, सरसों भी कहते हैं, जो मर्ज़ी कह लें। हमने इन दोनों को मिक्स करके देना है। सर्दियों के दाने में ये दाना सर्दियों वाला ही है, लेकिन इसमें से एक दो चीज़ें मिस की हैं, जिसमें कुर्तम हो गया और सूरजमुखी होगी, वो मिस कर दी हमने, ख़त्म कर दी हैं, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म होती हैं। ये गंदम भी गर्म होती है, मकई भी गर्म होती है, दालें दूलें हैं, ये इसमें बाजरा भी है। ये होती तो चीज़ें गर्म है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन क्या है कि हम इसे इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में, कोई नुकसान नहीं होता। क्या होता है कि साथ में हम एक चीज़ ऐड कर लेते हैं तो नुकसान की जो शरह होती है वो ख़त्म ही हो जाती है, फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। करना आपने ये है कि ये दो बॉक्सेस पड़े हैं आपके सामने, अब कोई भी चीज़ ले लें, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तनासुब से उनको यूज़ करना है। अगर ये बॉक्सेस है ना आपके पास, या कोई बर्तन घर से ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। एक बॉक्स अगर ये डाला है ना दाने का, उसमें आधा बॉक्स ये कम अज़ कम मिक्स करें, नहीं तो बराबर क्वांटिटी हो जाए तो बहुत ही अच्छा है ना। लेकिन अगर बराबर क्वांटिटी नहीं होती तो कम अज़ कम अगर एक डब्बा ये लिया है ना दाना, कबूतर को ये डालना है एक डब्बा, तो साथ में जो है वो एक डब्बा ये डालें तो बहुत बेहतर है। अगर आप नहीं डाल सकते तो कम से कम आधा डब्बा तो ये डालें सरसों का, फिर ही फ़ायदा होगा और आप नुकसान से बच सकते हैं। और इसके अलावा ये दाना देखें साफ़ सुथरा है, मट्टी वगैरह नहीं है। तो इसमें यही हम आपको बता रहे हैं कि गर्मियों का दाना किस तरह तैयार करना है। मतलब जो चीज़ भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में उसके आधे वज़न में, कम से कम आधे वज़न में सरसों शामिल करें तो बहुत बेहतर है। अगर उसके बराबर के वज़न में सरसों शामिल कर सकते, क्योंकि सरसों थोड़ी महंगी है, तकरीबन 130-140 रुपये किलो है, इसलिए थोड़ी महंगी हो जाती है, तो अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कर लें अगर पैसे हों तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और इसके अलावा एक चीज़ और होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ, फ़िलहाल मेरे पास मौजूद नहीं थी, वो ऊपर पड़ी हो शायद मेरे लॉफ्ट में, लेकिन अभी फ़िलहाल वीडियो के करीब तरीन नहीं है। कहेंगे तो मैं उसकी फ़ोटो भी आपको किसी ने चाहिए हो तो भेज दूँगा, या मैं वीडियो में अटैच कर दूँगा। भांग के बीज होते हैं,
उसको भंग का बीज कहते हैं। भंग अगर आपको ना समझ आए तो आम रूटीन में हम जो पंजाब में ये आम रूटीन पौधा होता है भांग का, जिसे वो रगड़ से के पिया जाता है, ये उसके बीज होते हैं। वो आपने इसका चौथा हिस्सा अगर शामिल करेंगे, यानी एक डब्बा ये शामिल कर लें, आधा डब्बा ये, और चौथा हिस्सा यानी एक डब्बे का चौथा हिस्सा भांग के बीज शामिल कर लें, तो इतना अच्छा हो जाएगा कि आपके कबूतर बिल्कुल गर्मी से बच सकेंगे और आप समझ लें कि आपने जो है ना वो गर्मियों की फीड तैयार कर ली। इसके अलावा साथ कुछ पानी में प्रोडक्ट्स चलाते हैं हम, उसकी वीडियो पहले बन चुकी है और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो इसके अलावा इस दाने से मुतल्लिक़ किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि बाकी दोस्तों को भी रहनुमाई हासिल हो सके कि गर्मियों में क्या देना देना है। इस दाने का नुकसान अगर खाली देंगे ना तो ये नुकसानदेह है, क्योंकि हर चीज़ गर्म खाएंगे तो नुकसान होगा। इसमें ये चने चुने हैं और ये दालें वगैरह हैं, ये मकई है और बाजरा वगैरह है और दालें हैं, ये देखें ये सारी चीज़ें ही गर्म है। और जब आप साथ में ये सरसों शामिल कर देते हैं तो ये गर्मी वाली तासीर ख़त्म हो जाती है, फिर ये फ़ायदा ही फ़ायदा रह जाता है, गर्मी नहीं रह जाती। इसी के साथ वीडियो को इख्तिताम तक लेके जाते हैं। उम्मीद करते हैं सबको समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। फ़ी ईमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।